आज के हमारे इस नए वीडियो में आपको वंशावली फार्म भरने के बारे में बताया जाएगा कि प्रपत्र 3 एक वंशावली फार्म कैसे भर पाइएगा। तो आपको वंशावली बनाने के लिए सरपंच के पास या मुखिया के पास या एसडीएम से एफिडेविट नहीं कराना पड़ेगा। आपको वंशावली फार्म इसी में बनाया गया है। और आपको यहाँ पे देखिए जैसे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रपत्र 3 एक, और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है वंशावली। अब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ अधिनियम की धारा 5 एक प्रकार का वंशावली का एक्ट है जो इसमें ज्वाइंट किया गया है। और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना खुद का वंशावली अपने हिसाब से बना लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए एक वंशावली का एप्लीकेशन है एक प्रकार का। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेवा में शिविर प्रभारी। अब यहाँ पे अंचल, आपका ज़मीन जिस ब्लॉक में होगा उसका नाम लिखना होगा। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अंचल का नाम। अब यहाँ पे जिला का नाम लिखना होगा, तो आप जिला का नाम लिख दीजिए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है विषय, विषय स्वयं की वंशावली समर्पित करने के संबंध में। अब यहाँ पे लिखा हुआ महाशय उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित किया जाता है। तो आपको यहाँ पे हमारे देखिए यहाँ पे 3 लोगों का, एक फॉर्म पे 3 लोगों का नाम लिखा जा सकता है। अगर ज़्यादा लोग हैं तो आप अपने और फार्म भर सकते हैं। फिलहाल में तो इस फार्म में एक एप्लीकेशन फार्म में 3 ही लोगों का नाम भरा जा सकता है। तो हमारे केस में देखिए जैसे हम अपना यहाँ पे नाम लिखे हैं श्याम कुमार, तो एक आधार बना के नाम दे दिए हैं। आप अपना नाम अपने हिसाब से अपना नाम दीजिएगा और यहाँ पे टाइटल पे जाति दीजिएगा। फर्स्ट जो जाति होंगे आप वो लिखिएगा। हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे कुमार लिख दी हैं। फिर यहाँ पे इस केस में 2 लड़की हैं तो लड़कियों का नाम भी देना अनिवार्य है। तो यहाँ पे हम लड़की का नाम दे चुके हैं, 2 लड़कियों का नाम है। और यहाँ पे उसके पिता का नाम भरना होगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, दोनों को पिता के नाम भरना होगा। और यहाँ पे देखिए पुत्री और पत्नी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप उसके माँ का, क्योंकि वंशावली में माँ का नाम बहुत ज़रूरी होता है, तो यहाँ पे माँ का नाम लिखना होगा। अब यहाँ पे गांव लिखना है, आप कहाँ के रहने वाले। जैसे किसी किसी लोगों का ज़मीन होता है कहीं और गांव होता है कहीं और, तो यहाँ गांव का नाम लिखना है। और यहाँ पे जहाँ का ज़मीन है वहाँ का नाम लिखना है। अब यहाँ पे थाना लिख देना है, अंचल लिख देना है, अपना ज़िला लिख देना है। अब यहाँ पे जाति है तो जाति आप फ्रेश लिखना होगा, जिस जाति से आप रिलेटेड हो। क्योंकि जाति जब आप बनाने जाते हैं ब्लॉक में तो आपके केवला खतियन से ही जाति बनाया जाता है, तो जाति आपको फ्रेश डालना होगा। अब यहाँ पे देखिए जैसे हम यहाँ पे नाम लिखे हैं, अब जिनके नाम से केवला खतियान है उनका नाम है और फिर यहाँ पे उनके पिताजी का नाम है। अब यहाँ पे देखिए गांव लिखे हैं और ठीक यहाँ पे देखिए राजस्व ग्राम लिखा है, जहाँ आपका ज़मीन है वहाँ का अब पूरा एड्रेस देना है। देखिए जैसे यहाँ पे गांव है तो जहाँ ज़मीन है वहाँ का देखिए हमारा एक ही जगह दोनों इसलिए लिखे हैं। अगर आपका 2 जगह होगा तो आपका जहाँ ज़मीन होगा वहाँ लिखिएगा, फिर वहाँ के ब्लॉक का नाम लिख दीजिएगा। फिर जमाबंदी पंजी याद होगा तो लिख दीजिएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। प्रविष्टि संख्या लिखना होगा तो लिख दीजिएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे आपको लिखना होगा खाता संख्या, यहाँ पे खेसरा संख्या लिखना है यानी कि प्लॉट संख्या। अब यहाँ पे डिसमिल डाल देना है, आपका जितना ज़मीन होगा, जो डिसमिल ज़मीन होगा, जितना एकड़ ज़मीन होगा अपना टोटल अपने डाल देना होगा डिटेल। अब यहाँ पे लिखना है अगर आपका ज़मीन पहले से बटा चुका है तो आप यहाँ पे बंटवारा लिख दीजिएगा। अगर नहीं बटाया होगा तो उत्तराधिकारी, क्योंकि बंटवारा के लिए आप वंशावली दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे टोटल एकदम लिखा हुआ है, आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा और फार्म लेके वीडियो देखिएगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाइएगा। यहाँ पे आप टेबल वंश वृक्ष टेबल बनाना होगा, तो हमारे इस वीडियो में वंश वृक्ष टेबल भी है। अब सबसे नीचे आइएगा यहाँ पे तो श्याम कुमार लिखा हुआ है। अब किसी एक का विटनेस के तौर पे नाम लिखा जाएगा, कोई बड़ा आदमी का। अब यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे सभी लोगों का साइन होना चाहिए और यहाँ पे मोबाइल नंबर दे दीजिएगा तो और मस्ट होगा। तो चलिए दोस्तों, हमारे इस वीडियो को आप समझ चुके होंगे, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यही पूरा फॉर्मेट है वीडियो का।
वंश वृक्ष टेबल रैयत संधारित करें मूल खतियान पंजी 2 के अनुसार। तो देखिए आप अपने वंशावली का टेबल कैसे बनाइएगा, वंश वृक्ष टेबल कैसे बनाइएगा। तो देखिए हम आपको यहाँ दिखाते हैं। जैसे यहाँ रैयत का नाम होगा, जो दादा परदादा होते हैं उनका नाम होगा, उसके बाद उनके पुत्र का नाम होगा। तो देखिए हम यहाँ उनके पुत्र का नाम लिख दिए हैं और पत्नी का नाम यहाँ लिखना अनिवार्य है। तो यहाँ हम पत्नी का नाम लिख चुके हैं, उनके पत्नी का नाम। अब इस केस में इस केस में इनके 2 पुत्र हैं, तो दोनों पुत्र का 1 पुत्र है और 2 पुत्री हैं, क्योंकि लड़की का भी नाम दर्शाना है। तो हम अब अपने इस केस में दर्शाए हैं। देखिए जैसे श्याम कुमार है, हम एक नाम डाल दिए हैं आधार बना के, आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। तो यहाँ देखिए श्याम कुमार है तो श्याम कुमार लिखें, और इनकी बहन है राधा कुमारी, तो राधा कुमारी का नाम यहाँ लिख दिए हैं। यहाँ दिव्या कुमारी है तो हम दिव्या कुमारी का नाम लिख चुके हैं। अब इतने लोगों का ही खाता में नाम, यानी कि नए जो सर्वे हो रहा है उसमें इनके नाम से खाता खोलना है। अब इनके जो भी पुत्र हैं, अगर ये लोग चाहेंगे कि हम अपने पुत्र का नाम दे के अपना खाता खुलवा दें उनके नाम से, तो ये लोग दे सकते हैं। अगर नहीं चाहते हैं, अपने नाम से चाहते हैं, तो फिर अपने यही वंश वृक्ष टेबल इसी आधार पर बनाया जाएगा। अब आपका जितना बड़ा परिवार होगा उस हिसाब से आप अपने हिसाब से वंश वृक्ष टेबल बना दीजिएगा। वंशावली का मुख्य पाठ है, इसको छोड़ना नहीं है, इसको एकदम फिलअप करके ही देना है। तो चलिए दोस्तों, आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत मेहनत करके बनाया जाता है। तो दोस्तों हम अब चलते हैं और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब एक बार करके जाइएगा।